एक गांव में लल्लू जलेबी वाला रहता था। लल्लू जलेबी बनाता और बेचता। सुबह से शाम लल्लू की दुकान पर जलेबी खाने वालों की लाइन लगी रहती। यहाँ तक कि उसकी जलेबी खाने दूर गांव से लोग आते। अरे भाई, इस लल्लू के हाथ में तो जादू है। क्या जलेबी बनाता है ये। वाह, मजा ही आ गया। सही कहा सोनू भाई। लल्लू भैया, मुझे जरा 50 रुपए की जलेबी दे दो, घर ले जाऊंगा। घर वालों को भी आज खुश कर दूं। तो इस प्रकार लोगों को लल्लू की जलेबी बहुत अच्छी लगती। लल्लू अपनी प्रसिद्धि से जिंदगी में बहुत खुश था। एक दिन एक आदमी लल्लू की दुकान पर जलेबी खा रहा था। उसे जलेबी बहुत स्वादिष्ट लगी। उसने लल्लू से कहा, लल्लू भाई, तुम्हारी ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, एक प्लेट और लगा दो। जलेबी तो उस आदमी को पसंद आ ही गई थी। खाते खाते उसने लल्लू से कहा, भाई मजा आ गया। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने अमृत रस भर दिया हो इस जलेबी में। धन्यवाद भाई साहब, अब तो बस इसी काम की आदत हो गई। जलेबी बनाओ और खिलाओ। वैसे अगर जलेबी के साथ बढ़िया मलाईदार रबड़ी भी होती तो मजा आ जाता। आपकी बात ठीक है, पर मुझे सिर्फ जलेबी बनानी आती है। वैसे भी जलेबी बनाने में सारा दिन बीत जाता है, तो रबड़ी कैसे बनाऊं? अरे लल्लू भाई, क्या बात करते हो, उसके लिए हलवाई रख लो। एक बहुत ही बढ़िया रबड़ी बनाने वाले हलवाई को जानता हूँ। कहो तो कल ही उसे ले आता हूँ। विश्वास करो, दुकान और भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी। अब लल्लू उस आदमी की बात गौर से सुनने लगता है और मन ही मन सोचता है, हमारी जलेबी तो चल ही रही है कब से। कुछ पैसे तो हम जमा कर ही चुके हैं, अब जरा काम को बढ़ाया जाए। अरे बाबू, हम तैयार हैं। चलो फिर ठीक है लल्लू भाई, कल सुबह मिलो। अगली सुबह वो आदमी रबड़ी बनाने वाले हलवाई को लल्लू से मिलवाता है और काम भी शुरू हो जाता है। अब लल्लू की दुकान पर जलेबी और रबड़ी का बोर्ड लग जाता है। ग्राहक दोनों का स्वाद लेने लगते हैं। हर ग्राहक को जलेबी के साथ रबड़ी खाने की इच्छा जरूर होती। ग्राहकों को जलेबी और रबड़ी का साथ खूब भाने लगा। धीरे धीरे रबड़ी वाला भी लल्लू से जलेबी बनाना सीख लेता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रबड़ी वाला लल्लू से आके कहता है, अरे लल्लू भैया, हम शहर तक जा रहे हैं सामान लेके, 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाना जल्दी। अगली सुबह लल्लू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जरा रबड़ी जलेबी लगा दो 1 प्लेट। अभी तो सिर्फ जलेबी है भाई, जलेबी खाओ। पर लल्लू भैया, जलेबी के साथ मलाईदार रबड़ी का मजा ही अलग है। बिना रबड़ी के जलेबी का स्वाद नहीं आता। सभी ग्राहक वापस चले जाते हैं और धीरे धीरे लल्लू की दुकान पर ग्राहक आना कम हो जाते हैं और लल्लू चिंतित होने लगता है। तभी एक ग्राहक लल्लू को चिंतित देख उसकी दुकान पर आता है। क्या हुआ लल्लू भाई, बड़े चिंतित लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, आजकल जलेबी ही नहीं बिकती और आज 6 दिन हो गए, रबड़ी वाला भी नहीं आया। क्या बात करते हो, जलेबी नहीं बिकती? उस गांव में जलेबी खूब बिक रही है और रबड़ी भी। खा के देखो, मैं भी वहाँ से लाया हूँ। लल्लू रबड़ी और जलेबी खा के बोलता है, अरे ये जलेबी और रबड़ी बिल्कुल हमारे जैसी ही बनाई है। जरा चल के देखें, ये कौन है? तभी लल्लू दूसरे गांव के दुकान पर जाता है और देखता है कि वही हलवाई जो उसकी दुकान पर था, वहाँ रबड़ी और जलेबी बना रहा है। और ये क्या, वही दूसरा आदमी जिसने उस हलवाई को भेजा था, वो जलेबी बना रहा है। ये देख लल्लू हैरान हो जाता है। लल्लू समझ जाता है कि उन दोनों ने लल्लू को लल्लू बना दिया और जलेबी के सभी ग्राहक भी अपनी दुकान पर ले गए। अरे ई का हो गया, ई तो गई भैंस पानी में। शिक्षा: कभी भी किसी अनजान आदमी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा सूझबूझ के साथ ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।